वेलकम टू द प्रागरण इंस्टीट्यूट। आज सेकेंड लेक्चर है संविधान एवं राज्य व्यवस्था का। आप देख रहे हैं हम शुरू किए हैं यूपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसका द्वितीय लेक्चर है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो और आपको पता ही है कि मूल विधि की क्लासें आपकी शुरू हो चुकी हैं और मूल विधि संदीप सर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो संविधान के लेक्चर है उसमें पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया। जो संविधान सभा है उसका विचार सबसे पहले किसने दिया था कि संविधान सभा बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, सबसे पहले विचार किसने दिया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल या एम एन राय। जैसा आपको पता है 1934 में 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा का पहले विचार दिया था और इनके विचार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 1935 में इसे क्या किया गया, स्वीकार किया गया। आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, इसे स्वीकार किया। और फिर आगे चलकर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान जो भारतीय जनता द्वारा चुने गए लोगों के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया था, किया जाएगा। ऐसा किसने कहा था, ये 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बात कही थी। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सरकार के संसदीय स्वरूप सरकार के संसदीय स्वरूप सरकार संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। दूसरा नाम नहीं है। देखो आपको पता, जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भारत में जो अपनाया जाता है, अर्थात ये सही होगा। मंत्रिमंडलीय कैबिनेट सरकार, ये भी भारत में है। और उत्तरदायी शासन आपको पता है, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है वो अपने यहाँ है, लेकिन राजशाही शासन अपने यहाँ नहीं है। अर्थात पूछे कौन सा नहीं है, तो सही विकल्प नंबर 1 होगा। अच्छा, राजशाही शासन हमारे यहाँ नहीं है। राजशाही शासन कहाँ पर है, जो भी नाम मत का है वो ब्रिटेन में है। ठीक है ना, राजा रानी वहां का प्रमुख होता है, जबकि हमारे यहाँ गणतंत्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो हम देख रहे हैं ये संविधान, जो संविधान सभा बनी उसी के अंतर्गत सवाल है और ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया। जो भारत का संघीय न्यायालय है वो किस वर्ष स्थापित किया, आपको पता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब विकल्प नंबर डी, 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जो आगे चलकर 28 जनवरी 1950 को किसके रूप में सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के रूप में सामने आया। जो सुप्रीम कोर्ट है दरअसल वही संघीय न्यायालय था पहले। ठीक है ना, वही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कभी पूछे तो 28 जनवरी 1950 को बताइएगा। ठीक है ना, और पहले वो संघीय न्यायालय के रूप में अधिनियम 1935 के तहत की गई थी स्थापना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तृतीय क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, याद रखिए बात, अवशिष्ट शक्तियां की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। पहले हमको जान लेना है ये अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं। ठीक है, अवशिष्ट मीन्स क्या होता है, बचा हुआ है ना। चलिए, आप देखे होंगे एक केंद्र पढ़े होंगे, राज्य पढ़े होंगे, ठीक है। जो केंद्र सरकार जिन पर कानून बनाती है उनको संघ सूची कहते हैं, ठीक है। संघ, जो राज्य सरकार जिनमें नियम बनाती है उसे राज्य सूची के विषय बोलते हैं। और समवर्ती सूची होती है ना, समवर्ती, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। अब अवशिष्ट शक्तियां क्या हो गई, देखो ऐसे नियम कानून जो अभी अस्तित्व में नहीं है, कुछ चीजें अस्तित्व में नहीं है लेकिन हमको आगे चलकर उन चीजों पर कानून बनाने लगे, या ऐसी परिस्थिति आए उन पर कानून हमको बनाना पड़े। जैसे अभी ये मान लीजिए चंद्रमा पर ऐसा कोई कानून तो लागू होता नहीं कि कौन देश जाए कौन देश नहीं जाए, लेकिन ऐसा होगा वहां पर बस्तियां बसाने की बात आ जाए या कोई कानून लागू करने की बात आई भारत के संदर्भ में, तो राज्य सरकार नियम नहीं बनाएगी, वो सरकार बनाएगी। कौन सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार वो नियम बनाएगी। अवशिष्ट शक्तियां जो अभी मौजूद नहीं है लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां पड़ जाए तो ऐसा कानून बनाना पड़ जाए, जो कभी ये ना केंद्र सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं है, ठीक है, उनका उल्लेख नहीं है, लेकिन उस विषय पर कानून बनाना पड़ जाए तो हरदम कानून कौन बनाएगा, उसमें केंद्र सरकार बनाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि अवशिष्ट सूची पर, ठीक है, अवशिष्ट सूची पर नियम कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन क्वेश्चन तो ये है नहीं, क्वेश्चन कह रहा है ये जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां, ये किस देश के संविधान से ली गई हैं। आपको पता है किस देश के संविधान से ली गई हैं, ये ली गए हैं कनाडा के संविधान से। कहां से, कनाडा के संविधान से। आप ये भी पूछेंगे सर जी कनाडा जो कनाडा का संविधान है उससे क्या और कुछ लिया गया है, जी जरूर लिया गया है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, क्या सशक्त केंद्र के साथ, केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये ली गई है। कहां से, ये लिया गया है कनाडा से। और क्या लिया, कोई कुछ चीज और ली गई, जी जरूर ली गई। राज्य केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, कनाडा द्वारा क्या लिया गया, केंद्र द्वारा, इसको मिटा दे, केंद्र या इसलिए केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कहां से लिया, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए, क्या सर कुछ अमेरिका से लिया गया, जरूर लिया गया। अमेरिका से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट, अर्थात मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। क्या और कुछ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जी जरूर लिया गया है। कौन, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, क्या लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, और क्या लिया गया है, और लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो भी कहां से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या कहीं से कुछ लिया गया है, क्या ऑस्ट्रेलिया संविधान कुछ लिया गया है, जी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया। और क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त संसद का, क्या संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव कहां से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, दोनों सदनों का मतलब क्या है, लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसका प्रावधान भी कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया।
क्या सर यूके यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से भी कुछ चीज ली गई? जी यस, जरूर लिया गया। क्या लिया गया है? आपको सबसे पहले पता है नागरिकता, जो एकल नागरिकता है। क्या? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और क्या लिया गया है सर? विधि का शासन लिया गया है। विधि का क्या लिया गया? एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनवाद, और क्या लिया? संसदीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया। सब कहां से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। और सबसे ज्यादा जो संविधान के प्रावधान है कहां से लिए गए? आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1935 का जो शासन था, मैक्सिमम प्रावधान संविधान में वहीं से लिए गए। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप, और इसको नोट डाउन आप जरूर करते रहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5। क्या था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू सुधार के रूप में जाना जाता है? मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम आपको पता है कब आया? 1919 में। 1919 कहीं दिख रहा है? दिख रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू सुधार कहा जाता है। क्यों? ये मॉन्टेग्यू कौन थे? ये भारत सचिव थे। क्या थे ये? भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? ये वायसराय थे। भारत के क्या थे? ये वायसराय थे। तो इन्हीं भारत सचिव और वायसराय के नाम पर यही पड़ा। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यही था भारत शासन अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही दूसरा नाम है चेम्सफोर्ड सुधार। और मार्ले मिंटो सुधार किसको बोलते हैं? मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार किसको बोलते हैं? ये 1909 में। कब आया? 1909 में। इसे भी भारत सरकार अधिनियम 1909 कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस मामले में समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना माना गया है? जो समतावादी सामाजिक व्यवस्था है उसको क्या माना जाएगा? मूल संरचना किस वाद में माना गया है? सुनील बत्ता सेकंड बनाम दिल्ली प्रशासन, या मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ मामले में, या समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य? अब बड़ा आपको लग रहा है बड़ा कठिन आ गया। कठिन नहीं, कुछ कठिन कुछ होता ही नहीं, सरल है। तो क्या है? अब समता सामाजिक मामला आ गया, तो ये समता बनाम क्या है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसी बात कही गई थी। तो जी ये और 3 वाद लिखे हैं, क्या इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? यस, जरूर बताएंगे आपको। जब सुनील बत्रा वर्सेज दिल्ली का जो मामला है, उसमें जो जेल में बंद कैदी हैं उनके मानवाधिकार से संबंधित है। क्या? जेल में बंद लिख देते हैं, जेल में बंद कैदियों कैदियों के कैदियों के मानवाधिकार से संबंधित है। ठीक है, जेल में जो कैदी बंद हैं उनके मानवाधिकार से संबंधित है। ठीक है, मेनका गांधी आपको पता है कि यह जो आर्टिकल 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या है? यह जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ये आर्टिकल किस में? आर्टिकल 21 में बात की। ठीक है, अब क्या ये नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ, यहां थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। लिबर्टी मतलब क्या हो? ये स्वतंत्रता की बात करता था, नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता। क्या? नागरिक नागरिक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता से संबंधित कौन है? ये नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। आपको देखो क्वेश्चन था एक ही, आपको कितने मामले समझ में? आपको 4 मामले समझ में आ गए, ठीक है ना? तो अगली बार जरूरी थोड़ी ना कि यही मामला देगा, इनसे सुनील बत्रा से दे देगा, मेनका गांधी दे देगा, नेशनल काउंसिल फॉर से दे देगा, यहाँ दे सकता है ना। तो ये इतना विस्तार से आप समझेंगे तभी आपको बातें आएंगी, और क्वेश्चन आपको चुटकी बजाते ही आप हल कर लेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर कहता है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? अभी इसके पहले मैंने बताया ना कि 1909 का जो अधिनियम है किस नाम से जाना जाता है, जो भारत परिषद अधिनियम था किस नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आपको बताया किस नाम से, मार्ले मिंटो सुधार। किस नाम से? मार्ले कौन थे? ये भारत सचिव थे, जो मिंटो थे ये वायसराय थे। जब अभी कभी ऐसा आ जाए तो समझ लें, कभी पूछ ले कि मार्ले मिंटो कौन थे, तो मार्ले कौन थे? ये भारत सचिव थे और ये वायसराय। आप चम्सफोर्ड भी मैंने बताया, ठीक है ना? मंटेंगू चम्सफोर्ड, तो मंटेंगू कौन थे? वायसराय। चम्सफोर्ड कौन थे? मंटेंगू वायसराय और चम्सफोर्ड वायसराय और भारत सचिव पहले वाले होंगे, ठीक? पहले भारत सचिव का नाम आएगा फिर वायसराय का, ये किसी भी अधिनियम में देख लीजिएगा। चलिए दिया तो है मंटेंगू चम्सफोर्ड, आपको पता है कब आया? 1919 में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को, 27 में वहां से चला, 28 में 3 फरवरी को भारत आया। क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942। कभी कैबिनेट मिशन भी पूछ सकता है ना, कभी कैबिनेट मिशन 1946। और स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है? ये अधिनियम आपको याद रखना है क्योंकि कभी क्वेश्चन सीक्वेंस भी सेट करने के लिए आ सकता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, अभी थोड़ी देर पहले बात किए हैं, जो शक्तिशाली केंद्र वाला संघ की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या ब्रिटेन के संविधान से? तो अभी हम पढ़े हैं कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, और एक चीज और मैंने पढ़ा कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? वो कनाडा से ली गई है। दरअसल वही बात कर रहा है, शक्तिशाली केंद्र वाला जो संघ है कहां से लिया गया व्यवस्था? ये कनाडा से ही सब, केवल लैंग्वेज बस उसने बदला है, ऑप्शन और आंसर एक ही है, यहीं से अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। अभी हम लोग बात किए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई, मैंने आपको बताया। और ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया ये भी मैंने बताया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका उसमें जिक्र नहीं था, लेकिन अब लोग जिक्र यहाँ कर लेते हैं। यहाँ लिया गया, यहाँ से क्या लिया गया? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है कहां से? ये साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और इसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी यहीं से लिया गया। कहां है? राज्य सभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है? तो बातें समझ में आ गई। देखो ऑस्ट्रेलिया ने बता ही दिया था पहले, कनाडा भी बता दिया था, ब्रिटेन भी बता दिया, अब दक्षिण अफ्रीका भी मैंने बता दिया, ठीक है? चलो अगला है 9 नंबर। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था, क्या कहा था? देखिए सुनिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिसके बारे में हमने सोचा था या जिनका सपना लंबे समय से देखा गया था। ऐसा वाक्य किनका है? देखो क्वेश्चन वाक्य वाले कभी कभी जो सेंटेंस जो दार्शनिक थे, ठीक है, या संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने ऐसे सेंटेंस बोले हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो किसने बोला था ऐसा? ऐसा क्वेश्चन बोला था सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। किसने बोला था? सर अल्लादी कृष्णा
स्वामी अय्यर ने ऐसा ये कथन बोला था। ठीक, अब चलते हैं 9 नंबर, तो 10वां नंबर है। आप देखो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ऐसा कुछ कहा था जो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम देकर आ जाए तो अनुच्छेद 32 लगाएंगे आप। अनुच्छेद 32 मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि केवल आ जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तब आप प्रस्तावना को लगाएंगे, ठीक है ना। जब नाम देकर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तब आर्टिकल 32 अर्थात जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो लगाएंगे आप। 10वां नंबर है, संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में कब हुई। अर्थात तो उसने कह दिया कि भाई संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई नई दिल्ली में हुई, लेकिन डेट आप बताइए कब हुई, कब हुई आपको पता है। 9 दिसंबर 1946 ये पहली बैठक थी। शायद द्वितीय भी बैठक हुई, यस द्वितीय बैठक भी हुई। द्वितीय हुई 11 दिसंबर 1946। क्या तृतीय भी हुई, यस तृतीय भी हुई। तृतीय हुई 13 दिसंबर 1946। सर इसमें क्या क्या हुआ, इसमें अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। फ्रैंक एंथनी कौन थे, उपाध्यक्ष थे। द्वितीय में स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और एस.सी. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और तृतीय में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे 22 जनवरी किसे इसको उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। यही आगे चलकर क्या बनी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सरल था। अगला, भारत में लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर और उपाध्यक्ष अर्थात डिप्टी स्पीकर का पद किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया है। कहा गया है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की गई है वो किस अधिनियम के तहत आए हैं, वो आया है भारत सरकार अधिनियम 1919। कहीं लिखा है, यस भारत सरकार अधिनियम 1919। तो क्या सर ये भी बता सकते हैं क्या कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव की बात की गई या उनकी पदावधि की बात की जी। तो आर्टिकल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आर्टिकल है 33 और 93 अर्थात 93 अनुच्छेद के तहत जो स्पीकर है एंड जो डिप्टी स्पीकर है, जो क्या डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के चुनाव की बात की गई कि उनका चुनाव कैसे होगा, कौन चुनाव करेगा, इनकी डेट कैसे निर्धारित की जाएगी, सब 93 में। और इनकी पदावधि कार्यकाल कितना होगा, ठीक है, पद रिक्त कैसे होगा, इनका अवकाश कैसे होगा, आर्टिकल किसमें 94 में दिया गया है। क्या सर विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष की किसी आर्टिकल में बात की गई, यस जरूर की गई। किसमें, ये कभी विधान सभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात की जाए तो वो किस आर्टिकल में है 178 अर्थात 178 आर्टिकल में कौन है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। तो आपको लोकसभा के अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष के मिल गए 93 में और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिलेंगे 178 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। अपनाना समझ रहे हो, एडॉप्ट। कभी क्वेश्चन अपनाया दे देगा लेकिन इंग्लिश में दे देगा इनफोर्स, दोनों बात हमको समझना है, ठीक है। एडॉप्ट अपनाया, इनफोर्स लागू हुआ, ठीक है। तो दोनों वर्ड को जब आप पढ़े तो अंग्रेजी हिंदी आपको दोनों समझ में आना चाहिए। चलिए तो एडॉप्ट अपनाएगा, आपको पता है 26 नवंबर 1949 कहीं दिया है, 26 नवंबर 1949 यह विकल्प नंबर सी। और जब इनफोर्स की बात की जाएगी तो 26 जनवरी 1950।
ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। इनमें से कितनी महिलाएं थी? देखो क्वेश्चन आता है ना, अब यहाँ तो दे दिया ना, कई क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा अंतिम रूप से कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284 लोगों ने। देखो एक क्वेश्चन तो ऊपर ही मिल गया, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आपको मिल गया एक, और उसका आंसर भी मिल गया आपको। ठीक है, अब कह रहे जितने लोग हस्ताक्षर किए, कितनी महिलाएं थी? कितनी महिलाएं थी आपको पता है? 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। आपको 15 का नाम याद नहीं करना है, लेकिन हाँ एक मुस्लिम महिला थी, उसका नाम आपको याद रख लेना। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एक मुस्लिम महिला कौन थी? संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा कि भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया? जो संविधान का मूल रूप है, जो अर्थात मूल प्रति है, ये किसके द्वारा लिखी गई? आपको पता है जो बहुत बड़े कैलीग्राफर थे, अर्थात जो सुंदर सुंदर राइटिंग लिखते थे, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है ना, इन्होंने किस शैली को, क्वेश्चन पूछ ले, इन्होंने किस शैली में लिखी? इन्होंने अंग्रेजी में लिखी, लेकिन शैली थी इनकी इटैलिक। किस शैली में लिखी? इन्होंने इटैलिक शैली में लिखी। क्या? जो संविधान को, जो अंग्रेजी कर्सर राइटिंग होती है ना, देखे होंगे बहुत अच्छा, आप देखेंगे नेट में डालकर देखिएगा, जो संविधान सभा की प्रति ओरिजिनल वाली, तो इन्हीं की राइटिंग मिलेगी एकदम कर्सिव राइटिंग में। कई जो कैलीग्राफर थे बहुत अच्छे थे, इंग्लिश में इन्होंने लिखा, शैली थी इटैलिक शैली। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है किस शैली में इन्होंने लिखा? इटैलिक शैली थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं का सही कालक्रम कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई। चलिए, कालक्रम क्या है इसके बाद, चलो कोई बात नहीं। चलिए, संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं का सही कालक्रम की। चलिए, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंकित उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, उसे क्या अंगीकार स्वीकार कब किया गया? आपको पता है 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रध्वज कब अंगीकृत किया गया? आपको पता है ये 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा संविधान पारित और स्वीकृत कब किया गया? पारित और स्वीकृत ये 26 नवंबर 1949 को। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत किया गया? कब? 24 जनवरी 1950 को। कैसे? अब ऑप्शन क्या लगा? दरअसल ये ऑप्शन ऐसे नहीं थे, ऑप्शन थे ए नंबर ए बी सी डी, या बी नंबर ए सी बी डी, या सी नंबर है सी बी ए डी, या डी नंबर है डी ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन ये बनने चाहिए थे ना। सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले ये घटना हुई थी, फिर दूसरी ये घटना हुई थी, तीसरी ये, अर्थात ए बी सी डी, ये सही होगा, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, कुछ करा 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई थी? कहा गया जो कैबिनेट मिशन आया था उसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। उसमें समितियां कितनी थी आपको पता है? कुल समितियां थी, कुल जो समितियां थी, समितियां कुल समितियां कितनी थी? कुल समितियां 23 थी, जिनमें से 8 बड़ी समितियां थी और 15 छोटी समितियां थी। बड़ी समितियां 8 और 15 समितियां छोटी। करे कितनी समितियां थी? कोई ऑप्शन दिख रहा है? न 23 तो दिख नहीं रहा, 8 भी नहीं दिख रहा, तो क्या दिख रहा? 15, अर्थात ये छोटी समितियों की बात की गई। देखो अब हम लोग ऑप्शन देख कर फिर लगाएंगे ना, हमको 23 समितियां थी लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो देखेंगे बड़ी छोटी क्या समिति की बात की गई है, तो हम लोग 15 समिति मार देंगे। चलिए,
17 नंबर, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, जिसे अब किस नाम में से जाना जाता है? आपको पता है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो दिल्ली में हुई थी, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसको क्या कहा, सेंट्रल हॉल, क्या सेंट्रल हॉल में हुई थी बैठक। वही जो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है ना, सेंट्रल हॉल, उसी को बोलते हैं। अर्थात विकल्प नंबर ए सही होगा। 18 नंबर, गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा कब दिया गया? आपको पता है कब दिया गया? ये जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उन्हीं को दर्जा दिया गया, ठीक है। आपको पता है नीति निर्देशक तो संविधान किस भाग में है? चलो यही भाग समझ लेते हैं, भाग 4 में है। आर्टिकल, किस आर्टिकल का है? 36 to 51, 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? जो भारतीय संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक की बात की जा रही है। तो अंतिम बैठक कब हुई? अगर मैंने बताया कि 24 जनवरी 1950 को हुई सबसे अंतिम बैठक। इसी में राष्ट्रगीत, हाँ हाँ, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति चुना गया, चुनाव किया गया कि कब हुआ? तो ये 24 जनवरी को ही ये सब हुआ, ठीक। और जहां अंतिम बैठक थी, चलिए 20 नंबर कह रहा है, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, एक कह रहा है ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह सही है। दूसरा कह रहा संविधान सभा को निरस्त, जो संसद संविधान को निरस्त कर सकती है क्या? जो संसद संविधान को निरस्त कर सकती, कभी नहीं निरस्त कर सकती, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जो संसद भी है जो शक्ति पाती है ना, संविधान के तहत ही पाती है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करती है लेकिन संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, गलत। दरअसल संसदीय सर्वोच्चता नहीं, अपने यहाँ क्या है? संवैधानिक सर्वोच्चता है, ना कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, अर्थात दो सही है। तो इसमें भी विकल्प बनना चाहिए, ए बनना चाहिए था, ए बी, बी बनना चाहिए ए बी सी डी, सी बनना चाहिए था ए डी, डी बनना चाहिए था बी सी डी, इस टाइप का विकल्प बनना चाहिए था। अर्थात ए और डी सही है, ए और डी विकल्प नंबर सी ऐसा सही होना चाहिए था। देखो यदि आपको पता है तभी ऐसा कर पाएंगे ना। हाँ चलिए, तो हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन आपको रटवाना है, विकल्प मारवाना है, ऐसा नहीं है। हमारा मतलब है एक एक कंसेप्ट को आपके पास निकाल के रख देना, ठीक है ना। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन संविधान के। अब संविधान सभा ये मान लीजिए यही समाप्त होती है। अब संविधान सभा के आगे का जो चैप्टर होगा हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।